अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद शहनीला। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग, चूँकि मेरे चैनल का नाम ही लर्निंग विद शहनीला है, तो मैं आज आपको कुछ इस तरह के मेथड्स बताऊँगी टू इम्प्रूव योर लर्निंग। लर्निंग का जो प्रोसेस है इंसान की ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसका ये मतलब कि एक मैं आपको हदीस का ही हवाला दूंगी, वही कोट करना चाह रही हूँ। एक हदीस में भी है कि इंसान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो तुम ज़रूर जाओ। और वैसे भी कि जब इंसान पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने से लेकर कब्र तक इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। लर्निंग का प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ चलता ही रहता है। और एज अ स्टूडेंट हम लोग बहुत सी चीज़ें डेली बेसिस पे लर्न कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को अपने माइंड में सेव करना, महफूज करना, मेमोराइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा ऐसा मेथड हम अपनाएं कि वो मेमोरी में बहुत जाकर महफूज हो जाए और वो कभी भी मिटे नहीं, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी एक ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम सेशन कि वो मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं आ पा रहा होता। तो इसके पीछे चंद एक रीज़न्स हैं, ठीक है। पहले तो मैं उन रीज़न्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। हमारा जो लर्निंग मेथड है ना, जो सबसे पहले हमारा है, डिफरेंट मेथड्स आते हैं लर्निंग मेथड में भी, ठीक है। तो मैं आपके लिए ना 5 जो बेसिक स्टेप्स है, 5 लर्निंग मेथड लेके आई हूँ। रीडिंग हम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लर्निंग के लिए, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ रीडिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, अब उसको करते हैं। और साथ में हम एंड पे जाके चले जी राइटिंग कर ली, टेस्ट दे दिया एग्ज़ाम में बैठ के। ये है हमारा रीडिंग का प्रोसेस। ओनली लर्निंग का प्रोसेस, रीड किया देन राइटिंग। ये जो है ना 2 स्टेप लर्निंग, तो ये आपकी ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकती। इसको अगर आप देर पा करना चाह रहे हैं तो आपको मेरे इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं अपनाती रही हूँ ड्यूरिंग माय लर्निंग। और मैंने जैसे कि बताया कि लर्निंग तो नेवर एंड, तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको भी इनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब कौन से वो 5 स्टेप हैं, उनमें से हमारे पास, मैं यहाँ पे चले जाती हूँ, डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रीड करना, ओके। रीडिंग इज़ मस्ट। किसी चीज़ का नॉलेज लेना, ये वैसे भी कहा जाता है कि रीड जो करता है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। रीडिंग करनी चाहिए इंसान को, कभी भी किसी भी फेस में आप चल जाए, रीडिंग की जो एबिलिटी है ना उसको आपको कम नहीं करना। रीडिंग थ्रू आउट योर एज आपने क्या करनी है, जारी रखनी है। इसके अलावा आजकल जो बहुत ट्रेंड चला हुआ है, हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। पहले ज़माने में बहुत पढ़ा जाता था, मतलब बुक्स पढ़ी जाती थी, लाइब्रेरी में लोग जाके बैठते थे। आजकल जी आ गया है टेक्नोलॉजी, वी आर फेमिलियर टू मोबाइल। हम मोबाइल को लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ वीडियोस देख ली लर्निंग की, या कुछ भी इस तरह वीडियोस कर ली। एनिमेशन, अगर हम स्टूडेंट हैं, एनिमेशन के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए। और दूसरा ये लेक्चर मेथड भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इनके ज़रिए भी हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं ना, इल्म हासिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज मिल ही रहा है। ये नॉलेज लेना, इसको सुनना, अब ये जो भी आप सुन रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, इसको अच्छे से पिक करें, ठीक है ना, कि वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि उसकी इंफॉर्मेशन को समझें। इसका ये नंबर 1 मेरा स्टेप था। रीडिंग के बाद आप सेकंड की तरफ चले जाएंगे, और सेकंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, हम जब हमने रीडिंग कर ली, रीडिंग के बाद जैसे मैंने आपको बताया अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये सही इन्फॉर्मेशन है, मुझे समझ आ रही है। मतलब वो बंदा जो बोली जा रहा है आपके सामने, उसकी आपको समझ भी आ रही कि वो मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं उसका पॉइंट भी पिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा,
ठीक है ना। ये आप जब भी कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपका एक चीज़ ना मैं मेंशन करती जाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ योर आई कॉन्टैक्ट। आपका अपने टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं लेक्चर देती हूँ तो मुझे स्टूडेंट को देख के मुझे पता चल रहा होता है, क्लास में खड़ी टीचर को सारा मालूम हो रहा होता है कि कौन सा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से पिक कर पा रहा है और किसे अच्छे से समझ आ रहा है और कौन सो रहा है और कौन कहाँ खोया हुआ है, ये सारा कुछ टीचर को पता होता है। तो आपने अपने आप को उस टाइम सोना बिल्कुल भी नहीं है, आपने जागना है, अपने जिसे कहते हैं ना कॉन्शियस में हो। यू आर नॉट इन योर सब कॉन्शियस, ये भी है, इसका भी मैं एक लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करूँगी, कॉन्शियस सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस में बैठे बिल्कुल, जब आप लेक्चर लेने आए तो आपको बिल्कुल उसकी समझ आ रही हो, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना है आपने। सेकंड, अगला मैं चली जाती हूँ थर्ड है आपने उसके बारे में सोचना है। यू मस्ट थिंक ओवर इट। आपने सोचना है कि जो उसने मुझे कहा है, अब ये मैंने अंडरस्टैंड तो कर लिया है, समझ आ गई है, अब वो इन्फॉर्मेशन राइट भी है या रॉन्ग है। एक्चुअली हम स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोग तो वो कहते हैं कि पका पकाया सब कुछ मिल जाए, लेकिन आजकल के दौर में चूँकि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती हैं, इतना ज़्यादा बच्चों के पास मोबाइल है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं रिसर्च करते। मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उस चीज़ को हम रिसर्च करें, ठीक है। मतलब सर्च करो उसे, गूगल पे जाके आप ढूंढो, डिफरेंट अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन पे बहुत अथेंटिक लिखा होता है, उसके ऊपर जाके सोचो, पॉन्डर करो, इसे समझो कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये जब आप रीडिंग कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, थिंक कर लिया, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी लर्निंग के लिए। नंबर 4 पे मेरे पास आ रहा है एक्सप्लेन। यकीन मानिएगा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन करना, जब आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है ना, ये 3 स्टेप्स के बाद बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है आपको लेक्चर की, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन टू एनीवन। आप किसी को भी पकड़ के से एक्सप्लेन करो जो आपके पास नॉलेज है। इसके लिए आप कोई भी छोटा अपना बहन भाई कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी छोटा ब्रदर सिस्टर कज़न कोई भी हो सकता है, या आपका जो टीचर क्लास में कोई फ्रेंड कुछ भी है, आपने उसे एक्सप्लेन करना है। मैं कहती हूँ कि ड्यूरिंग माय स्टडी सेशन तब भी अच्छा था, तब भी हम ना करते थे, मुझे याद है हम यूनिवर्सिटी में करते थे ग्रुप डिस्कशन। डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करते हैं ना, मतलब 3-4 ग्रुप फ्रेंड्स का सर्कल है, तो एक फ्रेंड ने आपकी ने ये बताया, फ्रेंड नंबर 2 ने ये, 3 ने ये, तो ये जिस तरह आपके पास ये 4 ये जो नॉलेज आपके पास आती है ना, हर कोई एडिशन दे रहा है, आप नोट कर रहे हैं, तो ये ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप जो स्टडी है, इसके ज़रिए आपके पास ऐसा नॉलेज आएगा यू कैन नेवर बी फॉरगेट इंशाल्लाह। तो ये डिस्कशन अगर आप नहीं कर रहे, ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे, यू डोंट हैव एनीवन, तो अब इसका एक और बहुत अच्छा मेथड है। अगर कोई भी नहीं है आपके पास, ये अनदर ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है, यू हैव योरसेल्फ, आपके पास आप तो हो ना, आपने अपने मिरर में देख के आप खुद से एक्सप्लेन करें, ठीक है। आप खुद से बात कर सकते हैं, अच्छे से उसे समझाएं। अगर तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो देन, तो फिर मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपको उसकी लेक्चर की भी समझ आ गई, टीचर की, आपका वो लेक्चर भी पक्का हो गया। यू कैन नेवर बी फॉरगेट, अगर आप उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। आपके तीनों पे जो पिछले हमने डिस्कस किए, डेट इज़ रीड और अंडरस्टैंड और थिंक, ये तीनों आपके हो गए, एक्सप्लेन कर लिया। देन मूव टू द नेक्स्ट और 5 में नंबर पे हमारे पास आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वो है मेरे पास क्या, राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिखते नहीं हैं, आई डोंट नो व्हाई ज़रूरी। अब देखिए, मैं ऐसे भी पढ़ा सकती हूँ, लेक्चर दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं लिखती नहीं हूँ ना, लिखना, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ आता है। आई डोंट नो, कि मेरी बहुत ही अच्छी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब आप कोई भी चीज़ को अपना कॉपी पेंसिल लेके उसे लिख लेते हैं ना, कोई भी
कि आप अच्छे लोग देखें जो बड़े वेल फेमस हैं, उनकी हैबिट्स देखें, तो वो लोगों की सबसे अच्छी हैबिट जो होती है वो होती है राइटिंग। इवन आपकी क्लास में टीचर आपको कोई लेक्चर दे रहा है ना, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन नोटबुक्स, ठीक है। अपने से अपनी नोटबुक के ऊपर उसी वक्त नोट करें उसको, वो जो पॉइंट्स बता रहा है। उसके बाद जब आपने एक्सप्लेन करा या अपने ओन वर्ड्स में उसे लिखें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो बुकिश, टोटली मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स थे कि वो टोटली बुकिश, को इसका ईज एन एम मतलब वो भी इधर आगे पीछे नहीं होने देते थे, और माशाल्लाह वो अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई कुछ बन रहा है। लेकिन ये बुकिश रट्टा रट्टा मैं कहती हूँ इसे क्रैमिंग, इंग्लिश में क्रैमिंग ही कहते हैं। ये क्रैमिंग किसी एक स्टेज तक चलती है। आई डोंट थिंक कि आपके मतलब आफ्टर एफएससी या इंटरमीडिएट के बाद क्रैमिंग नहीं चलती, आपको खुद सेल्फ राइटिंग करनी पड़ती है। तो क्यों ना आप लोग अभी से अपनी हैबिट बना लें सेल्फ राइटिंग की, राइटिंग करें, सेल्फ राइटिंग करें। तो सेल्फ राइटिंग जो है ना आपको बहुत इंशाल्लाह आगे तक लेके जाएगी। इसी वजह से आप हो सकता है कोई आप में से कोई बहुत ही अच्छा राइटर हो जो सेल्फ राइटर करके थोड़ा थोड़ा रोज़ाना के पेजेस लिखे। बहुत से ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, जैसे नदीम नहीं सॉरी कासिम अली शाह साहब हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी बुक्स हैं, मैंने 3-4 उनकी बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। तो सेल्फ राइटिंग करेंगे तो तभी आपको कुछ समझ आएगी। मेरे एक सर बताते होते थे कि जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आपने इतना उसे लिखना है कि आपके जो बाद में, जैसे मैं आफ्टर मैट्रिक एफएससी करी थी, तो आपके वो जो पेपर रद्दी है ना, जिसे हम रद्दी बोलते हैं, तो रद्दी को उठाने के लिए आपका पूरा थ्रू आउट एफएससी एक बंदा ना लेके जा सके वो रद्दी को, उसको ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको, कोई मतलब बड़ी गदा गाड़ी मंगवानी पड़े। मीन्स आपको समझ आ रही है, या कोई मतलब एक बंदे से वो उठा के ना लेके जाई जा सके रद्दी। इतना राइटिंग का उन्होंने फोकस किया था कि राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी किसी भी लर्निंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं इनकी ज़रूर समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा रिकल कर देती हूँ। नंबर 1 पे था हमारे पास रीड, नंबर 2 पे था अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और नंबर 3 पे था हमारे पास थिंक, 4 एक्सप्लेन, और 5 पे था हमारे पास राइटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये अगर 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, यू कैन नेवर फॉरगेट योर लेसन, या कोई भी आपकी लर्निंग है ना, लर्निंग वो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। ये बेस्ट मेथडोलॉजी है, इसको ज़रूर अपनाइएगा ड्यूरिंग योर लर्निंग सेशन। और मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।